नीला आसमान। वेलकम श्री हेमंत सोरेन जी। ये आधारशिला रखेंगे लगभग 2000 करोड़ के एक ऐसी कंपनी का कि जो कंपनी अपने आप में एक माइलस्टोन बनने जा रही है। और ये टीन प्लेट कंपनी टुगेदर फॉर ए ब्राइटर टुमारो, इसका भाव लेकर ये कंपनी काम कर रही है और सभी लोगों का एक टुगेदरेंस और ब्राइटर फ्यूचर इन इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए जानी जाती है। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए नंबर 1 कंपनी टीन प्लेट कंपनी। फ्रेशनेस और नेचुरल प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ ये कंपनी स्वागत में गेट पे खड़े राज्य के मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए हमारे सारे लोग और उसके साथ साथ टाटा इंटरप्राइजेज़ के उन सब अधिकारी कि जो डे नाइट अपने सीएम को स्वागत कर रहे हैं और कंपनी के उन सारे काम जो कि दिखाए जाएंगे, सीएम साहब को बताए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर को बताए जाएंगे कि टाटा स्टील या टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, उसी का आज एक एक्सपेंशन और एक्सटेंशन प्लान है। और वो प्लान यहाँ के युवाओं को रोज़गार के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के इकोनॉमिकल इन्हांसमेंट के लिए और राज्य के ट्रेडिशनल और अनट्रेडिशनल इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने जा रही है, जो आपको टाइम टू टाइम इंडिया टीवी ऑनलाइन अपग्रेड करती रहेगी। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से। एक बार में 2 टुकड़ा जरा थोड़ा सा मोबाइल चलेगा। माननीय मंत्री आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी का हम स्वागत और सम्मान इस मंच पर कर रहे हैं। सम्मान की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण माननीय मंत्री आदरणीय श्री पन्ना गुप्ता जी के लिए। आदरणीय श्री राय जी का आदरवर्धन यहाँ पर किया जाए। जोरदार तालियां सम्मान स्वरूप जरूर होनी चाहिए। स्वागत की इन भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच माननीय विधायक आदरणीय श्री रामदास सोरेन जी हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक करते हैं। ये शाल देकर मेरा अगला आग्रह भी आदरणीय श्री आर्य मूर्ति सर से भी होगा। माननीय विधायक श्रीमती सबिता महतो जी का आदरवर्धन हम इस मंच पर कर रहे हैं। ये शाल प्रदान कर माननीय विधायक श्री संजीव कुमार मोहंती जी हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आपके लिए सर श्री आर्यन मूर्ति सर से विनिवेदन। हमारे बीच माननीय विधायक आदरणीय श्री संजीव सरदार सर हैं। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक और जोरदार तालियों की गुजारिश आप सभी से। हमारे बीच माननीय विधायक श्री मंगल कालिंदी जी, स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। MD TCIL श्री आर्यन मूर्ति सर के द्वारा। ये थी हमारी स्वागत और सम्मान की भावनाएं। ये कहते हुए on this momentum occasion, जोहार। आज TCIL के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज से करीब 100 साल पहले 1920 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, जब बर्मा शेल और टाटा स्टील ने केरोसिन कंटेनर्स की शॉर्टेज को देखते हुए इस कंपनी को जमशेदपुर में लगाने का पहल किया था। 1922 में जब प्रोडक्शन शुरू हुई थी
उस समय हमारी कैपेसिटी करीबन 30,000 टन सालाना था। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट बढ़ती गई, टिन प्लेट भी अपना कैपेसिटी बढ़ाता गया और आज हमें गर्व है कि हमारी कैपेसिटी करीबन 4 लाख टन सालाना है। TCL इंडिया में मार्केट लीडर है मैनी डिकेड्स के लिए। आज हमारे टिन प्लेट से बनी हुई कैंस बहुत से ब्रांड्स में जाते हैं, जैसे कि अमूल, कैडबरी, नेस्ले, इमामी, एशियन पेंट्स, टाटा कॉफ़ी, हल्दीराम। सभी लोग हमारे टिन प्लेट के कैन से उनके प्रोडक्ट्स पैक करते हैं। TCL हर साल करीबन 70 से 80 हज़ार टन एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे कस्टमर्स करीबन 20 कंट्रीज़ में हैं: इटली, जर्मनी, स्पेन, दुबई, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीका जैसे देशों में हमारे एक्सपोर्ट्स रेगुलर होती रहती है। इस एक्सपेंशन के द्वारा हम और 3 लाख टन से हमारी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 70% इंक्रीज, जो काफ़ी बड़ा इंक्रीज है मार्केट में। इस इन्वेस्टमेंट से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी साथ साथ बढ़त होगी। आज भी करीबन 75 to 80% प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम लोकल मार्केट से खरीदते हैं, विच इज़ गुड नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमी अराउंड अस बट ऑल्सो फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। I would like to express my sincere gratitude to the Honorable Chief Minister for accepting our invitation for this groundbreaking ceremony and gracing this occasion with his esteemed presence. ये एक बहुत खुशी का दिन है कि ये जो प्रोजेक्ट हम लोग कुछ सालों से प्लान किया है उसका शुरुआत होने वाला है, और उसके लिए अब चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत सोरेन हैज़ कम टू अस, क्योंकि इसका MOU का साइन हुआ था 2-3 साल पहले जब हम लोग दिल्ली में थे और इन्वेस्टमेंट इन झारखंड के लिए एक प्रोग्राम हम लोग किए थे। उस समय हम लोग ये MOU साइन किया था, और उसके बाद हम लोग को अपना इंटरनल अप्रूवल्स लेके अभी ये जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट फेज़ में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का खर्चा हो रहा है, और उसके बाद सेकेंड फेज़ भी आएगा। ये जमशेदपुर के लिए, टाटा स्टील के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि टाटा स्टील, आप लोग को पता है, टाटा स्टील का भी प्रोडक्शन तो बढ़ते जा रहा है। उसके साथ ही साथ हम लोग का डाउनस्ट्रीम जो फैसिलिटीज़ है, जिसमें टिन प्लेट TCL का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, वो भी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन में स्टील का डिमांड तो बढ़ते जा रहा है, और उसके साथ ही साथ जो पैकेजिंग का स्टील है, जो टिन प्लेट का बिज़नेस है, उसका भी डिमांड बढ़ते जा रहा है। और टिन प्लेट कंपनी का 100 साल का एक इतिहास है ये बिज़नेस में, और नंबर 1 कंपनी है पैकेजिंग स्टील में इंडिया में। और इसमें यही है, आई मीन इट्स द राइट टाइम फॉर टिन प्लेट ऑल्सो टू ग्रो, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस प्रोजेक्ट हैज़ रीच्ड दिस स्टेज। टाटा ग्रुप और टाटा स्टील का रिलेशनशिप झारखंड के साथ 100 साल से ज़्यादा पुराना है, और यही एक ही स्टेट में इंडिया में जहां टाटा ग्रुप पूरा एंड टू एंड काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग इधर कोयला का माइनिंग कर रहा है, आयरन ओर का माइनिंग कर रहा है, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके अलावा बहुत सारे डाउनस्ट्रीम यूनिट है जो ISWP है, टिन प्लेट है, ये सब है इधर, ट्यूब्स डिवीज़न है, और उसके बाद हम लोग का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग भी है इधर, ट्रक्स का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। तो एंड टू एंड वैल्यू चेन देखिए तो आयरन ओर से लेके ऑटोमोबाइल तक पूरा वैल्यू चेन झारखंड में है, और टाटा ग्रुप का प्रेजेंस ये सब वैल्यू चेन में है। उसके अलावा टाटा ग्रुप का प्रेजेंस टाटा पावर की तरफ है। अभी आप लोगों को पता है ताज का भी होटल आने वाला, जिंजर तो है, ताज का दूसरा होटल भी आएगा जमशेदपुर में, और आने वाले दिनों में हम लोग का जो कैंसर हॉस्पिटल रांची में है उसका भी हम लोग इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। We will request the Honorable Chief Minister to inaugurate it, and then we will start a world-class facility in Ranchi as well for cancer. So our partnership and investment and the relationship continues to get deeper and deeper. I thank the government of Jharkhand for the support that we got over the last many years, and more specifically from the Honorable Chief Minister for the support that we got for him. And thank you for joining us today and gracing us with his presence. Thank you. क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं जहां विशुद्ध रूप से उद्योग, के परिचालन और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए
और ये उद्योग कैसे यहाँ और बेहतर तरीके से काम करे, इस परिकल्पना को लेकर यहाँ ये टाटा समूह का एक लंबा सफर और आगे कैसे तय हो, इसका काम कहीं ना कहीं टाटा मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। इसके अंदर के कार्यकलापों के विषय में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये इंडस्ट्री इनको चलानी है, लेकिन बतौर सरकार के रूप में हम लोगों की हमेशा ये सोच रहती है कि राज्य में उद्योग लगेंगे, रोजगार सुदृढ़ होगा। इसके लिए कौन कौन सी नीतियां बनानी है, कैसे उद्योगों को बढ़ावा मिले, इस पर कैसे नीतियां बनानी है, इस पर हमारी ज्यादा फोकस होती है। सरकार बनने के बाद हमने नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई और उस इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत कई सारी कंपनियां झारखंड प्रदेश में आने का अपना इच्छा भी लोगों ने जताया और संयोग से उस उद्योग नीति के सार्वजनिक करने के कार्यक्रम में काफी सारे उद्योग घराने के लोग थे। टाटा समूह के भी लोग वहां उपस्थित थे और कई समूह के भी लोग थे, और उसमें ये सहमति भी बनी थी कि टाटा समूह इस नए उद्योग नीति के तहत झारखंड में अपना एक्सपेंशन करेगी। मुझे लगता है कि पौने दो साल हो चले ये सब बात हुए, फिर भी हमने राज्य में आर्थिक गतिविधि बनाए रखने के लिए और यहाँ उद्योग के साथ साथ आम जीवन भी सामान्य बना रहे, इसका भरसक प्रयास हम लोगों ने किया था। आज जिस उद्योग नीति को लेकर हम आगे बढ़े, उसके कई बेहतर परिणाम हमें देखने को मिले। वो भी अपने एक्सपेंशन की स्थिति पे था, लेकिन कई कंटेनर की वजह से वो अपने आप को फैला नहीं पाया। हम लोगों ने उद्योग नीति बनाई, उसके साथ वो आगे बढ़ा और उसने तो अपना एक्सपेंशन करके उसमें शुरुआत भी प्रोडक्शन कर दी। और आज टाटा समूह की तरफ से लगभग 2000 करोड़ रुपए का यहाँ इन्वेस्टमेंट होने आया है और प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से मैं समझता हूँ 5-7 हज़ार लोग जरूर इसका लाभ उठाएंगे। और हमने, क्योंकि मैं समझता हूँ इस देश को अगर लोगों ने जाना है तो टाटा बिरला के समूह के नाम से ही जाना है और बहुत बड़ी भूमिका टाटा समूह की इस देश को और इस राज्य को आगे बढ़ाने में रही है। मैं परस्पर संपर्क में रहते हुए अपने राज्य में अवस्थित व्यवसाय घरानों के साथ किस तरीके से राज्य में औद्योगिक व्यवस्थाएं और मजबूत हो,
इस पर काम कर रहे हैं। अभी आपको बताया गया कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल भी बन के तैयार हो गया है। अब बहुत जल्द वो आज राज्य की जनता की सेवा में समर्पित करने को तैयार है। उसका भी उद्घाटन बहुत जल्द किया जाएगा। यहाँ पर क्योंकि हम सभी जानते हैं कि होटल व्यवसाय में भी टाटा समूह अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसको लेकर के भी राज्य में, चूंकि आप सब हम जानते हैं, यहाँ खनिज संपदा तो इस राज्य में है ही, साथ साथ में इस राज्य में पर्यटन को भी लेकर बहुत बड़ी सफर हम तय कर सकते हैं। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने बहुत मजबूती से अपने कई कदम आगे बढ़ाए। इसको लेकर के भी आज टाटा समूह इस राज्य में अपने ताज समूह को भी लाने की प्रयास में है और हम समझते हैं कि ये बहुत जल्द साकार हो, इसके लिए हर प्रयास किए जाएंगे। इसलिए बहुत इसमें कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि आज हम लोगों ने आधारशिला रखा है और हम चाहेंगे कि इस एक्सपेंशन में किसी तरीके का कोई समस्या ना उत्पन्न हो और अपने समय सीमा पर ये बन के तैयार हो और अपने योजनाबद्ध तरीके से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो और इसका लाभ देश और राज्य और यहाँ पर रोजगार हमारे लोगों को मिल पाए, ताकि जो औद्योगिक सफर है वो अनवरत चलता रहे। की गुजारिश आप सभी से मिलकर साथ बढ़ेंगे और राज्य का एक नया इतिहास गढ़ेंगे, ये कामना आज गहरा रही है। एक बार पुनः धन्यवाद आप सभी का। पिछले 2 साल में और शायद उतना ही बढ़ने के बाद भी उतना ही रहेगा जो नंबर 1 है, उससे ज़्यादा होना 2 कंपनी के लिए ज़्यादा नहीं है। तो मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं एक्सपेंशन। थैंक यू सर। ये बताइए 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और यहाँ के लोकल लोगों का रोजगार, कि जो अभी गवर्नमेंट का एक मैंडेटरी है कि लोकल लोगों को रोजगार में बढ़ाता देना है 70% के आसपास, उसका गजट भी पास है, तो उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट वगैरह बनाए हुए हैं? वी आर वर्किंग ऑन इट। हम लोग तो हो रहा है, तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। 2000 करोड़ रुपीस क्या एक्सपेंशन होके कहाँ तक का उम्मीद है? यहाँ की लिमिटेशंस क्या है यहाँ प्रोडक्शन का? प्रोडक्शन मतलब इसके बाद भी और एक्सपेंशन के लिए जगह है जी। तो अगर मार्केट ग्रो होगा तो जगह है कि हम लोग 1 मिलियन टन से भी रहे वो तो, लेकिन बाद में देखेंगे। अभी थोड़े अर्ली है, अभी पहले ये एक्सपेंशन करेंगे, फिर उसका माल बेचेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस आना है, फिर बढ़ाएंगे। कि अभी तुरंत कंपनी के सामने चैलेंजेस जो अभी तुरंत मीट करना है उसको फेस करना है? बिल्कुल। क्या लगता है अभी? नहीं, अभी मेजर चैलेंजेस है कि अभी भी इंडियन डिमांड तो स्ट्रांग है, लेकिन इंटरनेशनली आप जानते हैं आजकल कोविड के बाद यूक्रेन रशियन वॉर हुआ है, गैस प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस बहुत ऊंची हुआ है, तो इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी जगह पे डिमांड की इम्पैक्ट है। हम लोग 30% तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है। तो हमें अपना प्रोसेसेस पे देखना है और जो हमें कंट्रोल में है उसी पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग जी, क्योंकि कंपनी ग्लोबल है और स्टेट और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो नए नए तरीके से बनाए जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या कंपनी के प्रोडक्शन और बिजनेस पे पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो केस पर डिपेंडेंट है, वो देखना पड़ेगा हर एक केस पे। जी, क्योंकि आज के सीएम का पॉजिटिव एटीट्यूड और उनके एंथुसियास्टिक अप्रोच से ऐसा लगा कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी उम्मीद है, और हमारे एमडी ने भी बाकी उन बातों को कहा। बिल्कुल आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग पे तो देना ही है हम लोग को पुश, इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वी हैव द मैन पावर, द टैलेंट, एंड ये वी हैव टू रेड चाइना का जो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं जितना हद तक, वो तो करना ही चाहिए हमें। $5 ट्रिलियन जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है इकोनॉमी में, उसमें हमारी ये कंपनी सपोर्ट करने जा रही है। हाँ बिल्कुल, छोटी सी बहुत ही छोटी कंट्रीब्यूशन है,
लेकिन हमें अपना काम पे फोकस करना है, जो हमें अपना कंपनी को आगे लेना है, अपना मार्केट पोजीशन नंबर 1 रखना है। क्या एम्प्लॉय को कहना चाहेंगे अपने पूरे कंपनी को? एम्प्लॉय को तो थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉय हैं आई थिंक सबसे लॉयल और सबसे कमिटेड वर्कफोर्स हैं, सालों से देखे हुए हैं। और जो हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ एक्चुअली हमारा एम्प्लॉयज़ है, हम ये देख चुके हैं। और कोई भी कितना भी टेक्नोलॉजी ले आए, हमारे एम्प्लॉयज़ का कमिटमेंट और स्किल और नॉलेज को कोई बीट नहीं कर सकता। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। आज कंपनी ने एक माइलस्टोन समझिए कि आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री जी आए थे और टाटा कंपनी के एमडी भी थे नरेंद्रन जी। ये बड़ी कंपनी एक विजन लेकर साथ चल रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज लोहरनगरी जमशेदपुर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन माना जाएगा, क्योंकि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रोजगार बढ़ाओ योजना जो चल रही है उसका एक बहुत बड़ा रूप, साथ ही साथ माननीय हेमंत सोरेन जी का एक पहल भी पूरे प्रदेश में है कि लोगों को रोजगार मिले। उसकी एक कड़ी में टाटा स्टील 3 प्लेट के माध्यम से 3 प्लेट कंपनी का विस्तारीकरण और उसमें 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आज के समय में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक मायने रखता है, वो भी एक शहर के बीच में जहाँ पर कि युवाओं को रोजगार चाहिए। वहाँ का जो मार्केट का जो शिथिलता था उसमें उछाल चाहिए, उस मायने में बहुत बड़ा ये माइलस्टोन रखा गया है। आज का दिन शिलान्यास रखा गया है और इनका लगता है कि आने वाला जो 2 साल के बाद जो कंपनी जब स्टार्ट होगी तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है लगभग 2 डबल हो जाएगा। तो इससे मानते हैं कि मार्केट में स्टील इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा, साथ साथ जो सराउंडिंग यहाँ के लोग हैं, जमशेदपुर सराउंडिंग के युवाएँ हैं, यहाँ की मार्केट है, सब में बहुत बड़ा उछाल आने की संभावना है। युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोग खुश रहेंगे और निश्चित रूप से टाटा स्टील इस दिशा में निरंतर काम कर रही है कि जमशेदपुर और झारखंड के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े, इस पर इसका चिंता कर रहा है। और इसके लिए मैं अपनी ओर से टाटा स्टील 3 प्लेट को ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि आपने इस दिशा में काम किया। नमस्कार फ्रेंड्स, सस्टेनेबिलिटी और कंट्री की डेवलपमेंट, जब किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ रोजगार बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, मार्केट में परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो लोगों का इकोनॉमी बढ़ता है। तो देश में बहुत बड़ी एक इन्हांसमेंट, आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा 3 अप्रैल 2023 का, जो टाटा स्टील ने, जो 3 प्लेट कंपनी के नाम से जो कंपनी जानी जाती है, उस कंपनी में उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया और एक्सपेंशन किया। यहाँ के प्रोडक्ट इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जाते हैं। आपको पता है कि दुनिया का लगभग 8% से 10% रोजगार पैकेजिंग इंडस्ट्री में है, और उस पैकेजिंग इंडस्ट्री में टाटा स्टील का ये 3 प्लेट कंपनी अपने आप में एक बहुत वरदहस्त रखता है और बहुत बड़ा स्टेक रखता है। और इसी स्टेक में जो 3 प्लेट कंपनी ने आज एक्सपेंशन प्लान लॉन्च किया है, अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए, उन्होंने शिलान्यास किया और उस शिलान्यास में उन्होंने ये बताया कि ये झारखंड के विकास के लिए ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया के विकास में कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन साबित होगा। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा कि ये टाटा इंटरप्राइजेस का 3 प्लेट कंपनी TCIL, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, विस्तारीकरण परियोजना का शिलान्यास श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के द्वारा अप्रैल 3, 2023 को किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे यहाँ के युवाओं के लिए, क्योंकि ये कंपनी के बिल्कुल इंडस्ट्रियल बेल्ट टाटा शहर के हार्ट में निवास करती है 3 प्लेट कंपनी, और इस बीच में इन्वेस्टमेंट होना 2000 करोड़ का भी इनका प्लान है। आगे ये बढ़ के 7-8 हज़ार करोड़ तक भी टाटा कंपनी करने वाली है, लेकिन ये 2 फेज़ में काम होगा। 2026 तक ये प्रोडक्शन यूनिट चालू हो जाएगा। जस्ट इसके पीछे बना हुआ बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ये यूनिट लगने वाली है। ये सारे ऑटोमाइज मशीनरी और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों को तारतम्यता बना करके एक कंपनी काम करने वाली है, और एक कंपनी जो करने वाली है रोजगार के साथ साथ यहाँ स्किल ट्रेनिंग और प्लस उस नई टेक्नोलॉजी के साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री का एक नया शक्ल देगी 3 प्लेट कंपनी TCIL, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये टाटा कंपनी की उन रत्न कंपनियों में से है, और आज जितने लोगों ने बोला, या MD या फिर CM या फिर
इस कंपनी के डायरेक्टर या फिर और इससे जुड़े हुए लोग सब ने यही बात कही कि यहाँ के रोज़गार को बढ़ाने के लिए, यहाँ के रोज़गार में एक माइलस्टोन क्रिएट किया है कंपनी ने। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इकोनॉमी को डेवलप करने में एक माइलस्टोन क्रिएट किया है कंपनी ने। और इतने दिनों के बाद जो एक इकोनॉमी थोड़ी सी कहीं सुस्त पड़ रही थी, उसमें एक बूस्टअप डोज दिया है कंपनी ने। तो एक बूस्टअप डोज से ये झारखंड की इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ही, झारखंड के साथ साथ देश की इकोनॉमी में भी जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है, उसमें एक कंपनी भी रोल प्ले करने जा रही है। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में TCIL की धमक है, और ये धमक और ज़बरदस्त तरीके से डबल, ट्रिपल, 4 टाइम और लगभग 5 गुना ज़्यादा तरीके से अब ये सामने आने जा रही है। तो दुनिया तैयार है, TCIL को अपना रही है, और TCIL टाटा की जो रत्न बन रही है, रोजगार, इकोनॉमी और बहुत सारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक माइलस्टोन होगी। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।